हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनटीए का जो एग्जाम होता है, नीट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है। हर बार आप जब भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आपको जरूर एक से दो सवाल देखने को मिलेगा, और वो ये सारे सवाल जो है सारे पीवाईक्यूज हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन से लिए गए। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। यहां पे जैसा कि देखा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा जो होता है फिर उससे छोटा, यानी बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ जाया जाता है। यानी सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इसी तरीके से हम किस तरीके सारे एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। फ्रेंड्स, एक बात और, यहां पे आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और अपना आंसर निकाल के लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड होगा। अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो टाइम हमारा होता है इसको सेव किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ठीक है भाई, सबसे पहले ए को चेक करते हैं। ए हमारा क्या है, बड़ा है, छोटा है, फिर बी सी डी ऐसे ही चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम एक ऑर्डर में इसको लगाएंगे। तो ए को चेक करते हैं। तो ये 13 डिवाइडेड बाई 18 है। 13 डिवाइडेड बाई 18 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 18 से डिवाइड होगा नहीं 13, तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे। अगर यहाँ पे जीरो लगाते हैं तो यहाँ पे हमें जीरो लगाना पड़ेगा। ये इतनी बात क्लियर है ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस, ठीक है ना। अब यहां पे देखें 130 है और 18 से डिवाइड करना है। तो 18 साते कितना होता है, 126 होता है। 18 साते 126 होता है। यहां पे कितना बचा, 4 बचा। तो यहां पे 40 हो जाएगा। 18 दूना 36, लगभग ये 72 आ रहा है। हमें और ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही रहने देते। अब बी को चेक कर लेते हैं भाई। बी में क्या है, 9 डिवाइडेड बाई 11। अब यहाँ पे 9 डिवाइड नहीं होगा तो हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। 11 वाटे 88 होता है, 2 बचा यहाँ पे। 11 वाटे 88, 2 बचा। अब यहाँ पे 20 हो जाएगा। 11 करने 11, लगभग ये 81 आ रहा है। सी को देखते हैं भाई। 11 डिवाइडेड बाई 13 है। तो इसको क्या करते हैं, देखिए ये भी डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जीरो बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब 13 वाटे 104 होता है। 13 वाटे 104 होता है ना। हाँ, 13 वाटे 104 होता है। और बचा यहाँ पे 6 हमारे पास, तो ये 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। फिर 13 चौक को 52 होता है। ठीक है ना, 13 चौक को 52। अब हमें इससे आगे और नहीं जाना है। डी वाला करते हैं भाई। क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 8। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा था, हम यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो हमें लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 वाटे 64 और बचा 6, और ये 60 हो जाएगा। 8 साते 56। ये देखिए हमारे पास निकल के आ रहा। अब यहाँ पे आप चेक कर ले सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा। देखिए सबसे बड़ा जो है ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। हमारा क्या बन रहा है, डी सबसे बड़ा है, सी, बी और ए। हमारा ये आंसर बन रहा है। ये आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं, डी सी बी ए, ऑप्शन 4 ये बन जाएगा। आई होप ये बातें क्लियर हुई होंगी किस तरीके से हमने यहां पे कैलकुलेट किया है। बहुत आसान तरीका भाई, बहुत आसान तरीका। आपको क्या करना है, डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको जीरो लगाना है। जीरो लगाएंगे तो आपको 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा और जल्दी जल्दी आप अपनी कैलकुलेशन को कर पाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, यानी यहां भी वही बात की गई है, बड़े से छोटे की तरफ आपको आना है। ठीक है ना। फिर वही मेथड अपनाते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 6, 5 डिवाइडेड बाई 6। देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम जीरो यहां पे बढ़ाएंगे, यहां पे जीरो मुझे लगाना पड़ेगा। और 6 बटे 48 होता है भाई, 6 बटे 48 होता है। ठीक है ना। 2 बचा, 20 हो गया। 36 18 होता है। ठीक है। बी को ऐसे ही चेक कर लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 9 है, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे। 9 साते 63 होता है। फिर यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा, 70 हो जाए, 9 साते 63, लगभग ये आ रहा है। सी को चेक करते हैं। 11 डिवाइडेड बाई 12। इसको क्या करते हैं, जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ये जीरो हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई डिवीजन नहीं हो रहा है। जीरो बढ़ा के हम डिवीजन कर लेते हैं आराम से, तो ये जीरो बढ़ा देते हैं।
तो 12 बटे 96 होता है। 12 बटे कितना होता है, 12 साते 96, और 12 बटे कितना होता है 100, 12 पंजे 60, 12 छके 72, 12 पंजे 60, 12 छके 72, 12 साते 84, और 12 बटे 96, 12 नमा 108 होता है। 12 नमा 108 होता है। 2 बचा, 12 करने 12 91 लगभग आएगा। डी यहाँ पे करते हैं, डी को चेक करते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, देखिए ये भी डिवाइड नहीं हो रहा तो जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 साते 28 और 4 पंजे 20। अब यहाँ पे सबसे बड़ा उससे छोटा चेक करना। सबसे बड़ा आपके पास सी है सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा जो है आपको ए मिल जाएगा, फिर उससे बड़ा जो है आपको बी मिलेगा, फिर उससे जो छोटा होगा उससे छोटा, यानी ये सबसे छोटा जो होगा डी होगा। सबसे छोटा जो है डी होगा। CABD ऑप्शन ए सही है। किस तरीके से कर रहे हैं, बहुत आसान तरीका भाई। एग्जाम में डायरेक्ट ये सवाल देखने को, ये सारे सवाल एग्जाम से ही पूछे गए भाई, और एग्जाम जो प्रीवियस एजुकेशन में सवाल दिए गए थे उसी सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने एंड पे जल्दी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। स्टूडेंट्स इसमें देखें, इसमें क्या कहा गया है कि देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा आखिर में हो जाएगा। तो 17 को, ए को चेक करते हैं। ए को 17 डिवाइडेड बाई 20, देखिए डिवाइड नहीं हो रहा तो हम जीरो बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जीरो मुझे लगाना पड़ेगा। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 8 16 होता है, और फिर 1 बचेगा, 2 5 10। ठीक है ना, 85 लगभग आ गया 20। अगर बी को डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, जीरो बढ़ाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे 5 वाटे 40, ये आ रहा है लगभग। सी को करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 10, 9 डिवाइडेड बाई 10, जीरो बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 9 लगभग 0.9 आ रहा है। और डी में क्या आ रहा है 13 डिवाइडेड बाई 15, 13 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड नहीं हो रहा तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और कितना हो जाएगा भाई 15 वाटे कितना होता है 15 वाटे 120, 15 वाटे 120 होता है। 10 बचा, और जीरो बढ़ाएंगे, 15 6 का 90, ये 86 हो जाता है। अब देखिए सबसे बड़ा आपका क्या है, सबसे बड़ा ये है सी, फिर उससे बड़ा क्या है सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा है भाई। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। सबसे छोटा कौन सा इसमें, ए है, सबसे छोटा ए है। फिर उसके बाद जो है आपका ये जीरो रहेगा भाई, ये जीरो रहेगा। ठीक है ना। फिर बी है, ए के बाद बी है, फिर उससे बड़ा क्या है ये है भाई यहाँ पे सबसे छोटा चेक करते हैं ना। सबसे छोटा देखिए बी है, सॉरी भाई, सबसे छोटा बी है, फिर उसके बाद जो है ए है, फिर उसके बाद जो है हमारा डी आता है, फिर सबसे आखिर में सबसे बड़ा सी आ जाता है। BADC, BADC। देखिए ऑप्शन में ये गलती हो रही है, BADC ये ऑप्शन गलत है भाई, एक ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन में है नहीं। आपका ये सही है, ठीक है ना, आपका ये सही है। आपका क्या सही है, BADC आएगा। बी इसको बना लेते हैं BADC, ठीक है ना, BADC ये आपका बन जाएगा, ये सही है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, इस पे खूब अच्छा दिखाई नहीं दे रहा भाई, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है। अब यहां पे देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे फिर पूछ लिया गया। क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे फिर पूछ लिया गया है। अब देखिए यहां पे 9 डिवाइडेड बाई 17, 9 डिवाइडेड बाई 17 दिया गया है। अब इसमें ए को चेक करते हैं, सबसे बड़ा यानी सबसे बड़े को चेक करते हैं। एक को चेक कर लेते हैं, बी सी और डी सबको चेक कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो जीरो बढ़ाएंगे, जीरो यहाँ पे रख देंगे। 17 5 85, 17 5 85, 5 बचा,
और 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 17 ते 51, 17 दूना 34, ये हमारे पास आ गया। 9 डिवाइडेड बाई 13, इसको क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो यहाँ पे लगा देंगे। 13 5 65, 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, ये हमारे पास आ रहा है। ये 52 आ गया है और ये 6, 13 छक्का 78, कितना बचा भाई, 12 बचा, 120 हो जाएगा। 13 दाम 130 होता है, 13 नवा 117 होता है। फिर यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 19 आता है, जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.4, 19 चौको 76 होता है, 19 चौको 76 होता है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और डी में हमारा क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाई 15, जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 15 छक्का 90 होता है, 15 छक्का 90 होता है, ये 60 हो जाएगा। और ये यहाँ पे 40, सॉरी, आसपास कुछ है नहीं तो अप्रोक्सीमेशन मेथड ही अपनाते हैं। तो सबसे बड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है भाई, 69, 40, 60 और 52। सबसे बड़ा हमारे पास बी है, फिर इससे छोटा क्या है, फिर इससे छोटा डी है, फिर इस डी है, फिर इससे छोटा हमारे पास ए है, फिर सबसे छोटा जो है हमारे पास सी बन जाएगा, बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। यहां पे देखिए कहा गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे आखिर में सबसे बड़ा हो जाता है। तो ए को चेक करते हैं, ए में क्या है, 5/14, 5/14 का मतलब क्या है, जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। 14 और 14 तिहाई 42 होता है, 8 बचा और 80 हो जाएगा। 14 5 70, 80, 14 5 70, 5 आ जाएगा। बी को चेक करते हैं भाई, 11 डिवाइडेड बाई 14, 11 डिवाइडेड 14, जीरो बढ़ाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे जीरो पॉइंट लगाना पड़ेगा। और 14 5 70। हाँ, एक चीज यहाँ पे और देखें, एक चीज यहाँ पे ट्रिक है भाई, एक ट्रिक है यहाँ पे, जब भी आपका, याद रखें इसको, तो है ये मेथड है ही, ये मेथड है ही अपना, जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम दिया रहे, जब भी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, 1 सेकंड में आपका सवाल जो है, क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आपका न्यूमरेटर ही से आप चेक कर लेंगे, सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसमें है, 11 है बी, फिर इससे छोटा क्या है, 9 है सी, फिर उससे छोटा क्या है, 5 है ए, फिर उससे सबसे छोटा क्या है आपके पास, डी है, ठीक है ना, डी है। आपका आंसर क्या बनेगा, बी सी ए डी, बी सी ए डी, बी सी ए डी, आपका ये ऑप्शन बी सही बन जाएगा। जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू को देखेंगे, और जो बड़ी होगी वो बड़ा होगा आपका नंबर, जो वैल्यू छोटी होगी वो छोटा नंबर हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। हमारा ये आखिरी सवाल है, इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया भाई, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी आपको डिक्रीज करना है सबसे बड़े से, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अब ए को चेक करते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 12, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मुझे जीरो लगाना पड़ेगा। 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 12 छक्का 72 होता है, तो 12 पंजे 60 और यहाँ पे 10 बचा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 12 बटे 96। बी को चेक करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे जीरो लगाते हैं, जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 8 छक्का 48 और ये 2 बचा, 0 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, 62 आ रहा है। सी को चेक करते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 16, तो जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 16 पाँचे 80 होता है, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 बचा, 100 हो जाएगा।
16 5 80, 16 छक्का 96, लगभग 56 आ रहा है। और डी में आपका क्या आ रहा है, 11 डिवाइडेड बाई 18, 11 डिवाइडेड बाई 18, यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और 18 5 90 होता है, 18 छक्का 108 होता है, 2 बचा, जीरो लगाएंगे, 18 करने 18 होता है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, सबसे बड़ा आपका 62 हो जाएगा यानी बी, फिर उससे छोटा आपका 61 हो जाएगा डी, फिर उससे छोटा आपका 58 ए हो जाएगा, फिर सबसे छोटा आपका सी हो जाएगा, बी डी ए सी, बी डी ए सी, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। आई होप ये बातें क्लियर हुई होंगी फ्रेंड्स। ये क्या है, ये सारे सवाल पीवाईक्यूज थे। देखिए हमने किस तरीके से किया है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं, तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।